उन्होंने 11,000 रुपए दिए थे दुकानदार को और कहा था कि बाकी पैसे, पहला वाला चैनल मुझे डिलीट करना पड़ गया था फॉर सम रीजन। दूसरा, मुझे जो मेरा इनिशियल गोल था ना कि जितने का लैपटॉप आया उतने पैसे कमाने हैं, वो मैंने फिर कर लिया था। उस पर कुछ कमेंट आए मेरे को जो कह रहे थे कि यार आपने तो मैनिफेस्ट किया है। ये है मेरी जिंदगी का पहला लैपटॉप और हाँ, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये बात है 2014 की और वो दिन मुझे अभी भी एकदम क्लियरली याद है कि मैं आगे वाले कमरे में अपनी चारपाई पे बैठा हुआ था और दिन के खाने के लिए पापा दुकान से घर वापस आए हुए थे। मैंने उन्हें ऐसे देखा और उनकी पीठ पर एक ब्लैक कलर का बैग था एंड आई न्यू कि ये लैपटॉप ही होगा। मतलब मैं इतने जोर से होप कर रहा था कि काश ये लैपटॉप ही हो। अब मुझे बैक ऑफ द माइंड पता था कि लैपटॉप ही होगा, अदरवाइज पापा बैग क्यों लेकर आएंगे। पापा कमरे के अंदर आए, उन्होंने मुझे बैग दिया, मैंने बैग खोला, उसके अंदर से लैपटॉप को निकाला एंड लेनोवो का सिल्वर कलर का लैपटॉप बहुत प्रीमियम लग रहा था। मैंने उसे ओपन किया, उसमें विंडोज़ लोड हुई। वो विंडोज़ 8 थी। उस टाइम तक मैंने कभी भी विंडोज़ 8 यूज़ नहीं करी थी। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी ये सारी चीज़ें। जब हमारे स्कूल में हम कंप्यूटर लैब में भी जाते थे तो आई वॉज द वन जो सारी चीज़ें खुद से जल्दी कर लेता था। रैंडमली जो भी हमारा चैप्टर होता था, उस पर कुछ भी बताया होता था, मैं जल्दी जाता था, खुद से कुछ तो कुछ करके आ जाता था। मैंने काफ़ी साल जिद किया था अपने पापा से कि लैपटॉप दिला दो, पर उनका था कि इतने पैसे नहीं है। जब वो लैपटॉप खरीद के लाए थे तो उन्होंने 11,000 रुपए दिए थे दुकानदार को और कहा था कि बाकी पैसे वो बाद में चुका देंगे। उन्हें शायद और 11 महीने लगे थे रेस्ट ऑफ द मनी पे करने के लिए, क्योंकि लैपटॉप अराउंड 40,000 का था। हाँ जी, औकात के बाहर का लैपटॉप दिलाया था उन्होंने मुझे। ये बात अब है 2015 की, जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था। हम दोस्त लोग आपस में मूवीज, गाने ये सब शेयर करते थे पेन ड्राइव को लेकर के। कुछ साल बाद एक दोस्त पेन ड्राइव में बीबी की वाइन्स की वीडियोस लेकर आया हुआ था। क्योंकि भले ही देश भर में जियो आ गया हो, पर मैं रहता हूँ गाँव वाले इलाके में, तो उसके बाद भी 1 साल तक यहाँ जियो नहीं आया हुआ था। एंड आई थिंक उस टाइम पे बीबी की वाइन्स ने वीडियोस बना के डालनी शुरू कर दी थी, तो मेरा दोस्त उसकी वीडियोस पेन ड्राइव पे डाउनलोड करके लाया था। हम उसे बैठ के लैपटॉप पे देख रहे थे। जब हमारे घर में पहला 4G स्मार्टफोन आया जो कि था सैमसंग गैलेक्सी J7, तब मैंने कुछ तो खुरापात करके ये फिगर आउट किया कि कैसे मोबाइल के इंटरनेट को लैपटॉप पे दिया जा सकता है, जो कि अभी हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है कि हॉटस्पॉट ऑन कर लो, बट उस टाइम पे मेरे लिए डिस्कवरी थी कि ये कैसे करूँ मैं। तो उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते मेरी फीड में और वीडियोस आने लगी जो बताती थी कि ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं। और उस टाइम पे मेरे लिए वो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज थी कि ऐसा भी हो सकता है, तो मैं भी करके देखता हूँ। उस टाइम पे हालांकि मैं काफी बोंधू इंसान था, अभी भी हूँ पर उतना ज्यादा नहीं। उस टाइम पे रैंडम क्रिएटर्स वीडियो बनाते थे और मैं उनकी बात मान लेता था कि ये वाला ब्राउजर डाउनलोड करो, इस पे ब्राउजिंग करोगे तो पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स का कैश में आप ले सकते हो, पैसे मिल जाएंगे आपको। एंड आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है करते हैं। तो मैं सब लोगों का जो भी स्पॉन्सर होता था या कुछ भी वो पेड वीडियो बनाते थे रेफर एंड अर्न वाली, वो सब ट्राई कर चुका था। एंड आई वाज लाइक कि ये तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि ये लोग स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाते हैं और मेजॉरिटी लोगों पे भरोसा नहीं करना होता है। फिर कुछ वीडियोस के बाद मुझे पता लगा कि यूट्यूब पे वीडियो डाल के भी पैसे कमा सकते हैं, तो फिर मैं ये देखने लगा कि वीडियो कैसे बनाए। उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था वीडियोस कैसे बनाते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि एडिटिंग भी कुछ होती है। तो जब मैं वॉइस ओवर वाली वीडियो बनाता था ना स्टार्टिंग में, तो मैं सोचता था कि यार ये जो लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं ना, ये शायद एक ही बार में बना के डालते होंगे। तो मैं रिकॉर्ड करता, कुछ भी छोटा सा इशू आता, फिर मैं दोबारा से रिकॉर्ड करने चले जाता। 20-30, एक बार 32 बार रिकॉर्ड किया था एक वॉइस ओवर, मुझे शायद याद है। इनिशियल कुछ वीडियोस मैंने मोबाइल फोन से ही शायद बनाई होंगी, उसी पे काइन मास्टर वगैरह पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था लैपटॉप पे भी बन जाएगी वीडियोस। इतना आइडिया ही नहीं था ना, तुम समझ रहे हो, बहुत ही वैसा सा जिसके बाद अभी इंटरनेट आया उसे क्या ही पता होगा उतना ज्यादा, है ना। बस मुझे ये था कि यार अगर पापा ने इतना महंगा लैपटॉप मुझे ला करके दिया है तो मैं एटलीस्ट इससे इतना कमा के इन्हें दिखा दूं तो अच्छा लगेगा कि 40,000 का लैपटॉप है और 40,000 बेटे ने कमा भी दिए। तो जब मैंने 8th क्लास में अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया था, उसकी पहली वीडियो थी मेडिटेशन के बारे में, जो कि मैंने संदीप महेश्वरी की वीडियो देख के ही उसका ऑलमोस्ट एक रेप्लिका टाइप का बनाया हुआ था। 3-4 मिनट की वीडियो थी वो। उसके कुछ टाइम बाद जब मैं सीकैन की वीडियोस देखने लगा, मुझे उस पर काफी इंटरेस्ट आया कि यार इसका चैनल तो बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है बुक समरीज डाल करके, तो क्यों ना मैं भी बुक समरीज बनाऊं। फिर मैंने धीरे धीरे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में सीखा, वीडियो स्क्राइब सॉफ्टवेयर चलाना सीखा लैपटॉप पर, और फिर मैं बुक समरीज बनाने लग गया। एक मेरी डायरी भी थी उस टाइम की, जो कि मैंने अपनी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट वाली वीडियो में दिखाई थी कि मेरा गोल था महीने के 10,000 रुपए कमाना। उस पर कुछ कमेंट आए मेरे को जो कह रहे थे कि यार आपने तो मैनिफेस्ट किया है। मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो जो एनिमेटेड वीडियोस में उस टाइम पे बना रहा था बुक समरीज वाली, वो कुछ टाइम बाद मैंने ना एडवांस में बनानी प्रिपेयर कर दी कि 20-30 स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ और कुछ वीडियोस पहले से एनिमेट करके रखता हूँ, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड जब आएगी तब मेरे पास ये बंच ऑफ द वीडियोस रहेंगी ऑलरेडी, इनको मैं धीरे धीरे अपलोड करते रहूंगा। तो 10th क्लास में भी पढ़ाई के साथ साथ कंसिस्टेंसी बनी रहेगी यूट्यूब की। पहला वाला चैनल मुझे डिलीट करना पड़ गया था फॉर सम रीजन। दूसरा, मुझे पेरेंट्स की तरफ से भी काफी बैकलैश रेसिस्टेंस आ रहा था कि यार ये क्या कर रहा है, पागल है क्या। मतलब जब मैं पापा को बोलता था ना कि पापा यूट्यूब चैनल बना के इससे पैसा आता है, एंड ही
वाज लाइक कि ऐसा होता तो फिर हर कोई कर लेता ना। मैंने कहा हर किसी को नहीं पता है उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इतना, जैसे अभी तो तुम लोगों को पता है ना कि कोविड वाला सीन हुआ था, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम वाज वेरी नॉर्मल। अब तो काफी लोगों की फुल टाइम जॉब वर्क फ्रॉम होम वाली होती है, उस टाइम पे नहीं था ऐसा। उस टाइम पे अगर कोई ऐसा बोलता किसी को कि घर बैठ के पैसा कमा सकते हो यूट्यूब पे वीडियो बना के, वो बोलते कि पागल है क्या, ऐसा होता तो हर कोई कर लेता है। ना वाज लाइक कि नहीं हो रहा है ऐसा, बस तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या करूँ यार। तो फिर मैंने 10th पे पढ़ाई करी। मैंने था कि यार 10th पे खूब पढ़ाई करूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा तो शायद ये मुझे लोग अलाउ कर देंगे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। चल दिमाग में वही रहा था कि यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, बट उसका रास्ता सिंप्लीफाई करने के लिए आई वाज लाइक कि चलो 10th पे टॉप करते हैं। मैंने किया, अखबार में नाम आया, घर वाले बहुत खुश, मिठाई बांटने लगे। मैंने कहा हो गया अब काम, अब पासबुक मिल जाएगी। तो जो एडसेंस अकाउंट में चाहिए थी डिटेल्स वो अब मैं भर दूंगा। उस पे चाहिए होता है ना पैन कार्ड, ये सब वेरिफिकेशन कराना होता है, तो मेरे को पेरेंट्स की डिटेल डालनी थी उस टाइम पे। अभी मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट उस टाइम पे तो यही था कि 18+ वाला ही डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब तो हो गया काम, अब तो मिल जाएगी पासबुक। घर वालों ने कहा कि वाह बेटा तू तो पढ़ाई में सही में अच्छा है, चलो इंजीनियरिंग की तैयारी करो। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, इंजीनियरिंग तो नहीं, हालांकि कर मैं अभी वही रहा हूँ, बट इंजीनियरिंग की तैयारी तो नहीं क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी थी यार, मुझे यूट्यूब करना था। हालांकि तुम एक 16 साल के बच्चे से क्या ही वाइस डिसीजन की उम्मीद कर रहे हो कि भाई पढ़ाई कर ले, IIT जाएगा तो पैकेज अच्छा लगेगा, वो सब ठीक है, बट उससे यूट्यूब वीडियो भी बनानी थी यार। मुझे नहीं पता उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था, बट मैंने 11th में फिर से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। इस टाइम मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था बताऊंगा तो ये तो पागल ही समझ रहे हैं मुझे कि ये क्या बोल रहा है बंदा। मैंने वीडियोस बनाई 11th के एंड तक, शायद फिर 12th में 2021 की बात है ये। जो मेरा इनिशियल गोल था ना कि जितने का लैपटॉप आया उतने पैसे कमाने हैं, वो मैंने फिर कर लिया था। इनफैक्ट वो मैंने एक ही महीने में कर लिया था, नवंबर 2021 में। वो पैसा जब आया आई वाज लाइक यार एक महीने में 45,000, ये तो बहुत ज्यादा है तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि ये करते हैं यार और अच्छे से करते हैं। फिर 2023 2024 में तो मैं कॉलेज, उस टाइम पे क्योंकि मैं नई लोकेशन पे गया था तो मुझे खुद को वहां ढालना बहुत टफ हो रहा था। 2025 से फिर मैं इस वाले चैनल पे लॉन्ग वीडियोस डालने लगा। यहाँ से फिर मैंने कोचिंग कॉल स्टार्ट करी। तो कोचिंग कॉल से मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स आए जो कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को सिखाते थे। फिर मेरा इस टॉपिक पे और इंटरेस्ट जगा, मैंने और वीडियोस देखना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए रिसर्च तो करनी थी कंटेंट के लिए। तो मुझे मितेश खत्री का चैनल मिला। मैंने देखा कि कुछ भी टॉपिक में सर्च कर रहा हूँ इनकी वीडियो आ जा रही है मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। मैंने कहा ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। तो मुझे पता चला कि ये तो इस नीश पे ऑलमोस्ट टॉप पे ही है। मतलब इनका अगर तुम चैनल का बैनर देखोगे वहाँ पे ऋतिक रोशन दिखेंगे, मैनिफेस्टेशन कोच रह चुके हैं ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन के। अभी भी मैं इस टॉपिक पे और रिसर्च कर रहा हूँ और अभी इनका कंटेंट देखता हूँ मैं। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो गए ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखने में, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं इनका जो पहली क्लास है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो तो फ्री ऐसे ही देख सकते हो। खैर आज हम जहाँ पहुंचे हैं उसकी शुरुआत आई गेस इस लैपटॉप से हुई थी, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यार ये मुझे मिला। हालांकि इस चीज को आप ऐसे मत सोचना कि आपके पास नहीं है तो क्या होगा, इसी के होने से कुछ हो पाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था मैं मोबाइल पे ही बनाता था और वही मुझे आता भी था उस टाइम पे। मुझे नहीं पता था लैपटॉप पे वीडियोस बन जाएंगी। मैं सर्च करता था कि यूट्यूब वीडियो की फोटो कैसे बनाए, मुझे बाद में दिखा कि इसे थंबनेल बोलते हैं। फॉर दिस लैपटॉप आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल एंड फॉर माई प्रीवियस सेल्फ ऑल्सो, जिसने इतनी मेहनत करी यार। क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की कमी थी तो वो हमेशा पैसे को देखता था कि यार पैसा कमाना था उसे बहुत ज़्यादा ना, तो उसने बहुत टाइम वेस्ट किया था फालतू ऐप्स में। बहुत मेहनती था मेरा प्रीवियस वाला वर्जन। मैं रात के 2-2 बजे उठ के वीडियोस एडिट करता था क्योंकि घर पे एक ही फ़ोन था 4G वाला और पापा सुबह दुकान चले जाते और मैं भी फिर स्कूल चले जाता, मैं कभी फिर वीडियोस नहीं बना पाता ना। तो वही मेरे लिए टाइम फ्रेम था कि स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करो और एडिट करो वीडियोस। वो वीडियोस हालांकि मैंने अपलोड नहीं करी, बट वो एक वर्क एथिक था जो कि डेवलप हुआ मेरे अंदर, वो हंगर की करना ही है। और जब चीज़ें नहीं होती है ना, जब कुछ चीज़ नहीं होती है, मुझे लगता है वो बहुत मोटिवेट करता है कि यार इसके लिए मैं मेहनत करूँ इसको अचीव करने के लिए। अगर सब कुछ पहले से ही होगा तो फिर वो हंगर नहीं होगा कि मुझे मेहनत करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ तुम्हें पहले से ही मिल जाएगा ना, बहुत कन्वीनियंस वाला, फिर तुम सोचोगे कि यार है तो अब क्या करूँ और किस चीज़ के लिए मेहनत करूँ। मेरी एक और जिद थी गियर वाले साइकिल की, वो पूरी नहीं हो पाई, बट अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं खुद खरीद लूंगा, उस पर एक दिन वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू जी इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मितेश खत्री का एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तुम्हें सेशन देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।